जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की न्यूज है। न्यूज यह है कि नर्सिंग स्टाफ की बम्पर वैकेंसी आई है। अगर पदों की बात किया जाए तो कुल 11,389 सीट है। ठीक है, जिसकी आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, जिसका जो स्टार्टिंग डेट है 25/4/2025 से स्टार्ट होकर 23/5/2025 तक है, जिसको बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा और क्या क्या कुछ क्वेश्चंस रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस का ये सारा कुछ रहने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात किया करते हैं, ये आपका डिटेल्स नोटिफिकेशन है इसकी। तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है, जिसमें कि सबसे पहले ये आप भरने का साइट देख सकते हैं। ये आप फॉर्म भरने का साइट देख सकते हैं। और दिनांक की बात किया जाए तो 25/4/2025 से 23/5/2025 तक इसका ऑनलाइन चलेगा, यानी कि 25/4 से आरंभ होकर 23/5 तक इसकी फॉर्म भरने की डेट है। जो आपका पद नाम है वो आपका नर्सिंग स्टाफ का है। ठीक है, जो कि 4600 ग्रेड पे का है। यह बहुत ही अच्छा ग्रेड पे माना जाता है, जो कि 7वें स्तर का एक 7 लेवल का है। ठीक है, इसमें अनुरीक्षित जो वेतन है वो 9300 से लेकर 34,800 रुपये का है। ठीक है, अब इसमें कुछ आवश्यक चीजें की बात किया जाता है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो देखिए, आपका या तो जो भी इस फॉर्म को भरने के लिए उपयोगी होंगे, या तो आप जीएनएम वाले हों, या आप जीएनएम कर रखे होंगे, या तो बीएससी नर्सिंग कर रखे होंगे। ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग, ये दोनों लोग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप जहां से आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किए हैं, उसका जो सिलेबस होना चाहिए, जहां से आप पढ़े हैं, उसका सिलेबस इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल निर्धारित की है उसके अनुसार जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि अगर आपने जीएनएम किया हो या फिर क्या किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं। ठीक है, तो अगर बिहार से किए हैं, बिहार से किए हैं, तब आप सिर्फ बिहार नर्सिंग काउंसिल से अगर अप्रूव है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बिहार से बाहर के लोग हैं तो उनका जो कॉलेजेस होना चाहिए वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए, तभी आप बिहार में उसका फॉर्म भरने के लिए उपयुक्त हैं, अन्यथा आप उसके लिए योग्यताधारी नहीं है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपका कॉलेज जहां से आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किए हैं तो वो बिहार के अगर बाहर में है तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज बिहार में है तो ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल नहीं भी है तभी चलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका जो भी सीट है उसमें 35% जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, जितना भी सीट है वो 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में अगर बात किया जाए अनारक्षित सीट में तो 3134 सीट है, जिसमें कि 1097 सीट महिलाओं के लिए है। बीसी की बात किया जाए तो 784 सीट है, जिसमें कि 274 सीट है जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसी तरह सब में आप देख सकते हैं, यानी कि कुल 11,389 सीट में 2659 सीट है जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगर आयु सीमा की बात किया जाए, एज की बात किया जाए, तो आपको फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए जो 21 साल का होना चाहिए। इससे अगर कम एज है तो आप भरने के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये एज कम कब तक से लिया जा रहा है, तो 1/8/2024 को लिया जा रहा है, यानी कि 1/8/2024 को अगर आपका एज 21 साल है तो भर सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप भरने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और अधिकतर मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो जो जनरल पुरुष हैं, जनरल वाले पुरुष हैं, उनका जो एज है वो 37 साल होना चाहिए। ठीक है, जनरल अगर कोई महिला है तो उनका एज 40 साल होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि बीसी या ईबीसी है, बीसी या और ईबीसी, या महिला हो या पुरुष, अगर वो 40 साल तक है तो फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एससी एसटी की बात किया जाए तो 42 साल तक के एज वाले इस भरने के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा जो भी आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि अगर अगर बिहार के बाहर के हैं तो आरक्षण के लिए आप उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो बिहार के निवासी होना
अनिवार्य है। और साथ में जो भी कास्ट से आते हैं उसका वो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जाति अस्थायी प्रमाण पत्र, ये सब की आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपको कितना कितना मार्क्स लाना होगा ताकि आप उसको कट ऑफ को क्रॉस कर सके। ठीक है। इसके पहले हम पैसे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो समान वर्ग के लोग हैं, समान या पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा या ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ठीक है, तो उनको आपका 600 रुपया लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर एस सी एस टी वर्ग के कोई लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भले वो, और लेकिन वो बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए, ठीक है, तो उनको 150 रुपया लगेगा। और अगर जनरल कैटेगरी के हों या अनारक्षित वर्ग के, यानी कि जनरल या कैटेगरी वाले कोई भी हो, और अगर फीमेल उम्मीदवार हैं, ठीक है, मीन्स कि कोई भी अगर फीमेल है तो उनको 150 रुपया लगेगा। ठीक है। और अगर बिहार के कोई भी उम्मीदवार बाहर हों, यानी कि बिहार के बाहर वाले महिला रहे या पुरुष रहे, उनको 600 रुपया लगेगा। इसके अलावा बात किया जाए तो आपका जो क्वेश्चंस, अगर किस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, तो देखिए आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो टोटल 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है ना। आपका क्वेश्चंस कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चंस पे एक मार्क्स मिलेगा। एक मार्क मिलेगा। एक क्वेश्चन पे आपका एक मार्क्स मिलेगा, एक सही क्वेश्चंस पे। और एक गलत होने पे, एक गलत क्वेश्चन होने पे 0.05 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव है। एक सही होने पे एक नंबर मिलेंगे और एक गलत होने पे 1/4 नंबर, यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा। और उसके टाइम की बात किया जाए तो इस 100 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके 2 घंटे के लिए आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए, जो लोग कार्य अनुभव के देंगे, यानी कि कहीं पे कार्य किए हैं और अगर अपना कार्य अनुभव देंगे, तो उनको आप एक्सपीरियंस अगर देंगे तो उनको एक्सपीरियंस के आधार पे भी कुछ अंक दिए जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपीरियंस आपका एज में कोई लाभ नहीं देगा, यानी कि जो लिमिट है 40 साल, ठीक है ना, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, बाकी सब के लिए 40 साल, एस सी एस टी के लिए 42 साल, ठीक है, तो उसमें किसी तरह का रिलैक्सेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, यानी कि एज में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उस एक्सपीरियंस का फायदा सिर्फ आपको किस में मिलेगा? अंक में मिलेगा, यानी कि मार्क्स आपका ज्यादा करने में वो होगा। एक्सपीरियंस बनेगा कहाँ से? तो देखिए, एक्सपीरियंस बनाने के लिए जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों संस्थानों के निर्देशक के सक्षम प्राधिकार होंगे, यानी कि ये लोग आपके एक्सपीरियंस को बनाएंगे और इन्हीं लोग का एक्सपीरियंस ही सिर्फ मायने रखेगा। इसके अलावा अगर कहीं का एक्सपीरियंस बना के देते हैं तो वो आपका मायने नहीं रखता है। एक्सपीरियंस की फॉर्मेट की बात किया जाए तो ये आपका एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अनुसार आपका एक्सपीरियंस बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। तो जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लाना ही होगा। अगर इससे कम मार्क्स लाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, मिनिमम इतना लाना ही होगा। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, यानी कि बीसी वाले लोग हैं, उनको 36.5% मार्क्स लाना होगा। और जो एबीसी वाले लोग हैं उनको 34% मार्क्स लाना ही होगा। और जो एस सी एस टी वाले लोग हैं उनके लिए 32% मार्क्स की न्यूनतम आवश्यक रखा गया है, जितना आपको मार्क्स लाना ही होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा कहाँ से, तो इसका जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम डाल देंगे। वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म को भरेंगे कैसे, ये फॉर्म फिल कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम में आप सर्च क्या करेंगे?
आप सर्च करेंगे, आप BTSC सर्च करेंगे, BTSC सर्च हो जाएगा, और जो सबसे पहला साइट खुल रहा है बी एजुकेशन सर्विस कमीशन, उस पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये साइट ओपन होगा। इसमें हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पहला आपका एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है 23/2025 का, उसको आप ओपन करेंगे। और इसमें देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। और ये आपका रजिस्टर का बटन है, जहां से आप अगर नए भर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा क्या क्या आपके सिलेबस में रहने वाला है, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, उसका मैं कल एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारा कुछ बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाएगा, सारा कुछ डिटेल्स तरीके से बनाया जाएगा उस सिलेबस वाले वीडियो में। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।